इस वीडियो में हम ओवरलोड रिले की जो सेटिंग होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारी ये ओवरलोड रिले होती है यानी जिसको हम शॉर्ट में OLR भी बोलते हैं, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो इसका सेट करने का पॉइंट होता है, ये हमें कहाँ पे सेट करना होता है, इसको सेट करने का तरीका क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है और इसको सेट करने का सही तरीका कौन सा है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने स्टार्टर की। तो देखिए आपको दो तरह के स्टार्टर देखने को मिलते हैं जो हम अपनी मोटरों के लिए यूज करते हैं। एक जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्टार डेल्टा स्टार्टर, और दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट ऑनलाइन यानी जिसको हम ड्यूअल स्टार्टर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में कि यहाँ पे हम जो ओवरलोड रिले की सेटिंग है वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात की जाए जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, तो जो हमारा NEC है यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, उसके अनुसार अगर हमें ये ओवरलोड की सेटिंग करनी है तो उसके लिए अगर जो हमारा लोड है वो हीटिंग वाला लोड है तो यहाँ पे हम इसके जो फुल लोड करंट है उसका 125% पे अपनी ओवरलोड रिले की सेटिंग को कर देंगे। अगर हमारा लोड हीटिंग का नहीं है, हम कोई मोटर रन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो ओवरलोड की सेटिंग है वो मोटर का जो फुल लोड करंट है उसके 115% के ऊपर कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारी मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है, तो इस 10 का जो 115% होगा उस पे हम इस ओवरलोड की जो सेटिंग है यहाँ पे वो करेंगे। लेकिन ये तो है स्टैंडर्ड कि हमें किस तरीके से अपनी जो ओवरलोड रिले की सेटिंग है वो करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली हमें इसमें थोड़ा सा फेर बदल करना चाहिए, या फिर क्यों कहें कि इसमें थोड़ा सा हमें बदलाव लेके आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि जो भी हमारी ये यहाँ पे मोटर लगी है इसके साथ जो भी लोड कनेक्ट है वो हमें नहीं पता होता कि वो लोड इसके अनुसार ही लगा है या इससे ज्यादा बड़ा लगा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये करना है, जो आपको यहाँ पे ये तीनों फेस दिखाई दे रहे हैं R, Y और B, चाहे आप यहाँ से देख लें या फिर आप यहाँ पे TPN में देख लें, कहीं से भी आपको इन तीनों फेज का एक एक करके करंट मेजर कर लेना है। हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं और हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। तो तीनों का हमें एक एक करके करंट जो है वो मेजर करना है और फिर उन तीनों को जोड़ देना है, और जोड़ के फिर हमें इसका जो एवरेज लोड है वो निकाल लेना है। अब एवरेज निकालने के लिए हमने ये तीनों का जो एम्पियर है उसको जोड़ा था, उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हमारी मोटर का एक एवरेज करंट आ जाएगा कि हमारी जो ये मोटर है ये लोड पे चलने के बाद कितने एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारी जो ये मोटर है इसका जो फुल लोड करंट है वो 10 एम्पियर है, तो इसको हम नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार देखें तो इसका 115 पे हमें सेट करना है। तो हमें 10 का 115 निकालने के लिए 10 को हमें 1.15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो लगभग 11.5 एम्पियर का आता है। NEC के अनुसार हमें ये जो रिले की सेटिंग है वो 11.5 एम्पियर पे सेट करनी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे कि हमने बताया था, इनका आप जो लोड है वो कैलकुलेट करके इसका एवरेज लोड निकालोगे। अब उस लोड का आपको 115% लेना है। मान लीजिए हमारी जो ये मोटर है ये 8 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें जो हमारी मोटरें होती हैं वो इसके FLC का या फिर यूं कहें कि फुल लोड करंट से कम ही करंट कंज्यूम करती हैं। तो मान लीजिए हमारी ये मोटर जो है 8 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है, तो 8 का हम 115% निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 8 को 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर आता है वो लगभग 9.2 एम्पियर का आता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे इसको 9.2 एम्पियर पे सेट करेंगे। अब 9.2 पे तो हम कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें 9 से और 10 के बीच में रखने की इसको कोशिश करेंगे। अगर आपकी मोटर इसके फुल लोड करंट से ज्यादा करंट कंज्यूम कर रही है तो ये आपको खतरे की घंटी मान लेनी चाहिए। हो सकता है आपकी जो मोटर उस पे लोड जो है वो ज्यादा जुड़ा हो, या हो सकता है आपकी जो मोटर उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से जो हमारी ये मोटर है वो ज्यादा करंट कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पे आपको इसको जरूर चेक करना है। अब बात करते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, यहाँ पे हम दो तरीके से ओवरलोड रिले लगाते हैं। एक जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के नीचे हमने ये OLR लगाई है। और बहुत सारे स्टार्टर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें ये जो TPN है, इस TPN से निकलने के बाद सीधा यहाँ पे OLR लगी होती है, और उसके बाद जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है यहाँ पे हमारी सप्लाई आती है। तो इस केस में हम यहाँ पे जो हमारी ये कॉन्टेक्टर के बाद में रिले लगी है, इसमें ओवरलोड की सेटिंग कैसे करनी है वो हम देखने वाले हैं।
तो स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमने ड्यूअल में बताया था, जो 125% और 115%, वो स्टैंडर्ड यहाँ पे भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज आता है। तो हमने यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर अपनाना है कि हमने यहाँ पे जो हमारी ये कनेक्शन ओवरलोड से निकल के हमारी मोटर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक एक करके इनका जो करंट है वो मेजर करना है और उसके बाद उसका एवरेज निकालना है। जैसे तीनों को ऐड करेंगे, उसको ऐड करने के बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एवरेज एम्पियर है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो मान लेते हैं जो हमारी यहाँ पे मोटर है, इसका फुल लोड करंट जो है वो यहाँ पे 35 एम्पियर का है। अब हमें यहाँ पे इस 35 का सीधा 115% नहीं करना है। इस 35 का हमें यहाँ पे पहले 58% निकालना है और इस 58% निकालने के बाद उसका हमें 115% करना है। जैसे मान लीजिए हमारी मोटर का जो यहाँ पे फुल लोड करंट है वो 35 एम्पियर है। इस 35 एम्पियर का अगर हम 58% निकालते हैं तो जो हमारा करंट है वो लगभग 20.3 एम्पियर के आसपास आता है। तो अब इस 20.3 का हमें 115% करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जैसा कि हमने बताया था, इन तीनों का आपने एवरेज लिया है तो एवरेज यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारी ये मोटर 30 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है। अब 30 एम्पियर का हम 58% निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो 17.4 एम्पियर का आता है। तो अब इस 17.4 एम्पियर का हम 115% निकालेंगे तो इसका जो 115% आता है वो 20 एम्पियर का आता है। तो यहाँ पे हम इस रिले की सेटिंग को हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में 20 एम्पियर के ऊपर सेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इन रिले की जो सेटिंग है वो करनी है। हमने आपको स्टैंडर्ड बता दिया है कि कौन से स्टैंडर्ड से इसको सेट किया जाता है, जबकि आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से यहाँ पे ओवरलोड की सेटिंग जो है वो करनी है ये हमने आपको बताया है। अगर आप सभी इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए मोटर स्टार्टर, एमएसटी इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू, हाउस वायरिंग नोट्स, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और बीएमएस जैसे कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ ई बुक बनाई है। अगर आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से इन ई बुक को खरीद के इनको पढ़ के आप बहुत सारी जानकारी सीख सकते हैं। इनसे जुड़ा अगर आपका और कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।